हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इनऑर्गेनिक सीखेंगे। लेट स्टार्ट। हम इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीखेंगे। सबसे पहले आता है लिगैंड। देखिए लिगैंड क्या होता है? ऐसा एनायन या न्यूट्रल अणु जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने की क्षमता रखता है, लिगैंड कहलाता है। इट मीन्स वह एनायन और न्यूट्रल अणु न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन यानी कि वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, वो ही क्या कहलाएगा? आपका लिगैंड कहलाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे। हमने कहा है कि लिगैंड क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे? एनायनिक लिगैंड जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे एनायनिक लिगैंड है। न्यूट्रल लिगैंड जैसे कि H2O, NH3, RnH2, एमाइन, पिराडीन, ये सब क्या हमारे न्यूट्रल लिगैंड्स। ये सारे हमारे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। अब आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पेयर। कॉम्प्लेक्स पेयर क्या होता है वो पढ़ लेते हैं हम। यह सेंट्रल मेटल एटम या कैटायन की सभी लिगैंड के साथ संयुक्त अवस्था है, जिसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है। इसे ब्रैकेट में एक क्या करते हैं? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की नेचर कॉम्प्लेक्स पेयर की नेचर पर निर्भर करती है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होगा आपका कॉम्प्लेक्स पेयर की नेचर पर वो डिपेंड करेगी। इसे कॉम्प्लेक्स का वर्गीकरण के द्वारा यानी क्लासिफिकेशन के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं। इट मीन्स इसका कॉम्प्लेक्स पेयर क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स पेयर में जो सारे के सारे जो लिगैंड होते हैं, ये जो सेंट्रल मेटल एटम और जो आपके कैटायन है, ये सारे लिगैंड के साथ जुड़े रहेंगे यानी कि संयुक्त अवस्था में रहेंगे। और ये क्या करता है? किसी स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि ऐसे लिख दे। हम एग्जांपल दे के क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की नेचर जो होती है आपकी कॉम्प्लेक्स पेयर की नेचर पर ही डिपेंड करेगी। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि न्यूट्रल क्या है? वह कॉम्प्लेक्स जिसका कॉम्प्लेक्स पेयर न्यूट्रल होता है तथा यह कॉम्प्लेक्स पेयर ही कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इट मीन्स इसमें क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। देखो इसमें क्या नाम, यहाँ पे कोई बाहर तो नहीं दिख रहा है, कोई एनायन कैटायन कुछ नहीं दिख रहा है। एनआई क्या है? आपका न्यूट्रल है। तो ये क्या है? NiCO4 सेंट्रल मैटर क्या है? Ni। ये देखो इसे हमने इसमें बॉक्स में ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो ये क्या है? एक स्पेयर है। ठीक है, अब इसमें लिगैंड कितने हैं? 4। जितने भी आप हमने डोनेट कर सकते हैं क्या नाम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके लिगैंड। इसमें लिगैंड क्या है? CO4 4 मॉलिक्यूल है। ये लिगैंड डोनेट कर सकते हैं। Ni एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? Ni एटम की 4, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये 4 है। आपने 11th-12th में समझा भी होगा, ये करा भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सेम ऐसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वह कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स पेयर कैटायन होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। जैसे कि CONH3 6Cl3 इसका एनाइज करा तो ये 3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? +3। अब यहाँ पे ये कहते हैं ना कि ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, ऐसे सीखा हो कुछ आपने, तो ऐसे ही इस पे यहाँ पे क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ये 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ? ये +3, ये माइनस। ये क्या है आपका? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स पेयर ऑफ कैटायन, क्योंकि ये कैटायन की उसमें स्पेयर बन रहा है। यहाँ पे क्या था? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पेयर था। और यहाँ पे क्या हुआ? ये कैटायन है, तो कॉम्प्लेक्स पेयर कैसे किसके रूप में बिहेव है? कैटायन की। ठीक है, अब देखिए इसमें भी तो ये सेंट्रल मेटल कैटायन होगी ना। सेंट्रल मेटल कैटायन कितने हैं इसमें? CO+3 है। आयन है लिगैंड्स कितने हैं? 6 NH3 मॉलिक्यूल है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी CO+3 की? 6 होगी। आप इसका एग्जाम्पल देख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आप इसे नोट करना, फिर आप इसे समझना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि क्या है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। आपने 3 टाइप्स के कहा है मैंने, न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक। एनायनिक क्या है? वह कॉम्प्लेक्स जिसमें कॉम्प्लेक्स पेयर एनायन होता है, उसमें क्या होता था? पॉजिटिव होता है यानी प्लस का होता है, कैटायन होता है।
इसका एनाइज जब आपने ये ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनेट ले लिया, तो इसका आयनाइज किया, आयनाइज करने पे क्या मिला आपको, 4 पोटेशियम भी मिल गए और फेरोसाइनेट मिल गया। आपने यहाँ देखा +4 है, तो ये -4 यहाँ हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, K4 -4। ठीक है। कॉम्प्लेक्स पेयर एज एनायन, ये एनायन के रूप में बिहेव है। जैसे आपने यहाँ पे कैटायन के लिखा सेंट्रल मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर, सेम यहीं पे लिखोगे सेंट्रल मेटल लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe, यहाँ पे Fe, यहाँ पे CO3 क्योंकि वहाँ पे CO3 था, यहाँ पे कितने हैं Fe -4 दिख रहा है। सेंट्रल मेटल क्या है आपका, सेंट्रल मेटल ये होता है, और उसमें भी बीच में जो था ये कितने हैं Fe -4 लिख दें यहाँ पे। अब 6 इसमें लिगेंड्स कितने हैं, CN जी, यही तो लिगेंड देंगे आप लोन पे, यही तो देंगे, तो ये कितने हैं CN माइनस मॉलिक्यूल 6 हैं वो भी, ये देखिए। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ Fe -4 की कितनी हुई 6, क्योंकि ये लिगेंड्स कितने हैं 6 हैं। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वह कंपाउंड जो घुली हुई अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इट मीन्स वह आप नॉर्मल सी बात देख लो कि वह फेज होगी जो किसी घुली हुई अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, वो खोता नहीं है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसका मतलब ये आयनाइज नहीं होता। लाइक शुगर ले लो आप और वाटर ले लो, जब आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो डिसॉल्व हो जाते हो, उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पानी में क्योंकि पूरी डिसॉल्व हो जाती है, तो उसका अस्तित्व खत्म हुआ, तो वो इट मीन्स है नहीं। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसको अस्तित्व को बनाए रखती है, इट मीन्स वो उसमें ही रहती है। अब नींबू के बीज को पानी में डालोगे तो नींबू के बीज तो बीज ही रहेंगे, खराब तो नहीं होएंगे ना, वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, अब सेंट्रल मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। लिगेंड की वह संख्या जो किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मैटर के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल मैटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। इट मीन्स लिगेंड की संख्या, यहाँ पे लिगेंड की संख्या देख रहे हो, CN देख रहे हो ना, इसकी संख्या जो कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल यानी कि Fe के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल मैटर कोऑर्डिनेशन कहलाती है। यही इसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन। लाइक आप देख लो, लाइक एग्जांपल ले लो आप, क्या K4 Fe CN6, हम मोस्टली एग्जांपल वही लिए हैं जो हमने पीछे बताए हैं। पोटेशियम पेरोसाइनेट लिया है, इसमें सेंट्रल मेटल क्या है आपका Fe +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से जाएगा ये। अब यहाँ पे लिगेंड्स कितने हैं 6, CN माइनस है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 6 ही होगा भाई। Fe +2 के 6 जितने लिगेंड्स हैं, यहाँ पे क्या लिगेंड्स की वह संख्या जो किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने हैं 6 हैं, तो ये भी क्या हुई 6 हुई। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। एंड कल हम वर्नियर्स थ्योरी सीखेंगे इनऑर्गेनिक में। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।